दोस्तों आप लोगों को ये ईसीजी की तरह दिखाई देने वाला एक टेस्ट है, लेकिन ये ईसीजी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं इस क्लिप के अंदर इसी टेस्ट के ताल्लुक से अहम जानकारी दूंगा और इसी क्लिप के अंदर मैं आपको एक कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर देशमुख सर के जो इस टेस्ट के ताल्लुक से अहम रिकॉर्डिंग है वो भी बताऊंगा कि इस टेस्ट के ताल्लुक से कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर देशमुख सर क्या कहते हैं, तो आपको बताइए। तो सबसे पहले मैं आपको दोस्तों बता दूं कि इस टेस्ट को होल्टर टेस्ट कहते हैं, यानी ये ईसीजी की तरह दिखाई। ईसीजी क्या होता है? ये मिनटों के अंदर किया जाने वाला टेस्ट होता है, यानी हमारे हार्ट की जो राइदम है या हार्ट रेट है या हार्ट की जो एक्टिविटीज है या जो कंडक्टिंग सिस्टम है, तो वो सिर्फ मिनटों का या सेकंडों का ही रिकॉर्ड होता है। जी हाँ, लेकिन पेशेंट का 24 आवर्स का हार्ट की राइदम, हार्ट की एक्टिविटी और हार्ट की हार्ट बीट, ये तमाम चीज़ों को, हार्ट की तमाम हरकत को जानने के लिए, उसको समझने के लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसको होल्टर टेस्ट कहते हैं। इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूँ, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि सिर्फ हम जब ईसीजी करते हैं तो उसमें जो उस वक्त हार्ट की जो कंडीशन होती है वही सामने आती है। क्या होता है, आमतौर से पेशेंट जब हमारे पास ओपीडी के अंदर आता है और वो कंप्लेन करता है कि मुझको हार्ट मेरा जो है वो कभी कभी यानी कि उसकी जो दिल की जो धड़कन है वो कभी तेज हो जाती है, जिसको हम लोग जो है तो हार्ट बीट का बढ़ जाना कहते हैं, या कभी कभी क्या होता है हमारे दिल की धड़कन कम हो जाती है, यानी टेकीकार्डिया या ब्रेडिकार्डिया हम किसको कह सकते हैं। तो ऐसे वक्त में जैसे पाल्पिटेशंस वगैरह की जैसा प्रॉब्लम है, या सिंकॉप है, या फेंटिंग है, या चक्कर आना है, या फिर बेहोश या अनकॉन्शियस हो जाना है, इस तरह की जो तकलीफें हैं, आमतौर से पेशेंट जब डॉक्टर के पास आता है तो उस वक्त ये अलामतें नहीं मिलती। ठीक है, जब पेशेंट ओपीडी में डॉक्टर के पास, कार्डियोलॉजिस्ट के पास या कंसल्टेंट के पास आता है तो उस वक्त तो उसको इस तरह की तकलीफ नहीं होती, यानी कि हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ गई या फिर हार्ट बीट एकदम कम हो गई। इस तरह की तकलीफ सिर्फ किसी खास टाइम में होती है, जब तक वो डॉक्टर के पास आता है तो वो सिचुएशन नहीं आती। तो डॉक्टर का इस तरह से डायग्नोज करना थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है उनको, इसलिए ये टेस्ट का मकसद होता है कि इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए नहीं बल्कि 24 घंटे के लिए, 24 आवर्स के लिए, और 24 आवर्स के अलावा 72 आवर्स वक्तों के चलते ज़रूरत पड़ जाए तो 24 आवर्स के अलावा 72 आवर्स भी इसको लगा दिया जाता है, 2 दिन के लिए भी रख दिया जाता है। लेकिन कॉमनली इसको 24 आवर्स के लिए इस मशीन को जो है तो लगाया जाता है पेशेंट के ऊपर। मैं आपको आगे बताऊंगा उसकी क्या प्रोसीजर होती है। तो इस तरह आपने जाना दोस्तों इन शॉर्ट कि ये क्या होता है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ दोस्तों इसको कब लगाते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि हार्ट के जो राइदम है और हार्ट की जो रेट है उसको मालूम करने के लिए 24 आवर्स की जो एक्टिविटीज हार्ट की है, जो कंडक्टिंग सिस्टम हार्ट का होता है, जो हार्ट की एक्टिविटी होती है उसको जानने के लिए, साथ ही जिन लोगों को घसी है, फेंटिंग है इस तरह, या फिर अनकॉन्शियस है या चक्कर आते हैं, ऐसे पेशेंट जिनके अंदर कार्डियक रिलेटेड कुछ सिम्टम्स अगर नजर आते हैं तो ऐसे सिम्टम्स को 24 आवर्स के अंदर वो तमाम बातें जानने के लिए ये टेस्ट यानी होल्टर टेस्ट किया जाता है। और होल्टर टेस्ट इसके अलावा डॉक्टर अपने जो है तो एक्सपीरियंस के हिसाब से कराते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों सबसे पहले बता दूं कि इसको लगाने का जो तरीका है तो बिल्कुल ये ईसीजी की तरह होता है, वैसे ही इसके लीड्स होते हैं, लेकिन दोस्तों ये 24 आवर्स के लिए लगा दिया जाता है। पेशेंट को जो है तो अगर इसकी ज़रूरत है तो उसके तहत इसको लगाने पर यानी कि इस तरह जो है तो चेस्ट के ऊपर जब लगाया जाता है, जो उसके पॉइंट्स होते हैं वहाँ लगाने के बाद पेशेंट को 24 आवर्स के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन या गाइड या फिर कुछ हिदायतें दी जाती हैं कि उसको ये सब करने के बाद अपने ऊपर एक ध्यान रखना चाहिए। तो किसी तरह की एबनॉर्मलिटी या फिर हार्ट बीट का कम हो जाना, ज़्यादा हो जाना, या फिर पाल्पिटेशन वगैरह या फिर किसी तरह की कोई एबनॉर्मलिटी आती है तो उसको नोट करना होता है। 24 घंटे के अंदर उसको अपने इस मशीन पर या डिवाइस पर खास तवज्जो रखना होता है। ये डिवाइस बहुत ही ईजीली हम जो है तो यूज़ कर सकते हैं। इसको लगाने के बाद यानी कि आसानी से इसको एक तो लटका दिया जाता है बेल्ट के तरह या फिर गले में लटका दिया जाता है, और उसको इस तरह का डिवाइस आता है दोस्तों, जिस तरह आप लोग देख रहे हो इस तरह के डिवाइस आता है। एकदम इजीली हम लोग इसको यानी कि पोर्टेबल या ये इजीली जो है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं।
तो इसको लगाने के बाद दोस्तों पेशेंट जो है तो अपने काम में भी बिजी रह सकता है, काम कर सकता है, लिख सकता है, ऑफिस जा सकता है, अपने जो भी काम है वो काम कर सकता है। तो इसको लगाने के बाद बिल्कुल वो 24 आवर्स तक वो जो है तो फिर मशीन बंद हो जाती है। फिर वही रिकॉर्ड जो है तो डॉक्टर को बताना होता है, वही रिकॉर्ड जो है तो उसकी रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट कंप्यूटर के अंदर इसकी जो अंदर चिप होती है एक्चुअली, वो चिप के थ्रू जो है तो रिपोर्ट सामने आती है। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर डिसीजन लेते हैं कि उनकी क्या कंडीशन है। तो दोस्तों आई होप कि आपको तमाम बातें होल्टर टेस्ट के ताल्लुक से समझ में आई होंगी। आखिर में मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि जिन लोगों की हार्ट की राइदम, हार्ट की एक्टिविटी, हार्ट रेट, इस तरह की जो तकलीफें होती है 24 आवर्स के अंदर, वो तमाम 24 आवर्स की जो एक्टिविटी है उसको इस एक चिप के जरिए से मालूम किया जाता है। छोटी मशीन डिवाइस है, छोटा डिवाइस लगाकर चेक करने की कोशिश की जाती है और मालूम करने की कोशिश की जाती है। तो दोस्तों जिस तरह ईसीजी की ग्राफिक्स होती है, ईसीजी का जो यानी कि ईसीजी जिस तरह से रीड की जाती है, बिल्कुल वही अंदाज होता है इसका भी। तो दोस्तों ये थी इस ताल्लुक से अहम जानकारी। आयोग को तमाम बातें आपको समझ में आई होगी। अगर इसका अलावा कोई कंफ्यूजन है तो बिल्कुल कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब आपको देने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को डॉक्टर रिजवान सर से जो मेरा डिस्कस हुआ है इस केस के ताल्लुक से वो सुनाने जा रहा हूँ। आप इस क्लिप को यानी इस ऑडियो को ज़रूर पूरा सुनें। होल्डर क्या रहता है यार, अपने हार्ट का मतलब क्या होता है, एरिथमियास जो रहते हैं जी सर। वो एरिथमियास नॉर्मल ईसीजी पे डिटेक्ट नहीं होते हैं। अच्छा। अब सपोज कोई पेशेंट को धड़कन बढ़ रही, जी। ठीक, तुम्हारे तक पहुंची तो उसकी धड़कन कम हो जाती। अच्छा। और तुम जब ईसीजी निकालते ईसीजी नॉर्मल रहता, हाँ। तो तुमको समझ में नहीं आता कि क्या रीजन है, कौन सा टाइप ऑफ एरिथमिया है, कौन सा नहीं है जी करके, जी है ना। जी। तो हम लोग क्या करते हैं, 24, 48, 7 डेज, जैसे भी 3 डेज का होल्डर लगाते, हाँ। कंटिन्यूस ईसीजी रिकॉर्ड होते रहता। अच्छा। और जब भी पेशेंट को कंप्लेन होता ना तो जी। ईसीजी रिकॉर्डेड रहता, तो उस टाइम पे हम लोग देख सकते हैं कि भाई वाकई में कुछ तकलीफ हुई बंदे को, कार्डियक और नॉन कार्डियक। अच्छा। 24 आवर्स की रिकॉर्डिंग देती हो? 24 भी करते हैं, 48 करते हैं, कुछ लोग 3 दिन करते हैं, कुछ लोग 7 दिन करते हैं। अच्छा। रिकॉर्डिंग में छोटा सा एक 3 लीड्स लगाते अच्छा। क्या कहते हैं, बैटरी रहती है, वो जेब में रख देता है। हाँ हाँ हाँ, देखा हो सर मैंने उनके पास पेशेंट के। तो वो रिकॉर्डिंग रहती है और रिकॉर्डिंग अपने को समझ में आता है क्या है क्या नहीं कैसे। अच्छा। समझ गया? जी सर, समझ गया सर, जज़ाकल्लाह खैर। तो ये फिर इसका रिजल्ट जब भी आ जाता है क्या, मतलब जब अपन ने उसको मॉनिटर कर लिए तब? मॉनिटर करते वो रिकॉर्ड होते रहता ना, जैसे समझ हाँ लो हाँ, तो वो रिकॉर्ड के बाद फिर उसका रिजल्ट वगैरह जब भी आ जाता है। अच्छा अच्छा, तो ये अपने ईसीजी की ऐसी प्रिंट आती है क्या सर उसकी? मतलब प्रिंट मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सेव रहता पूरा। अच्छा अच्छा अच्छा, उसके ऐसे कोई मतलब रिपोर्ट वगैरह नहीं आती क्या? नहीं, रिपोर्ट आती है उसकी। हम लोग अच्छा। क्या 24 घंटे कंटिन्यूसली ईसीजी देखते रहते थे। अच्छा अच्छा। ऐसे समझ को रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग हम लोगों ने कंप्यूटर में डाले, कंप्यूटर में डाल के पूरे 2 दिन की 1 दिन की 24 कंटिन्यूसली इसकी देखते रहते हम लोग। जी 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 जी। और उसकी जो रीडिंग है वो ईसीजी की तरह होती है क्या? हाँ, इसी की तरह रहती है। अच्छा अच्छा। बोलते हैं हम लोग कि भाई तुम्हें कौन से टाइम पे तकलीफ हुई थी, वो टाइम पे जाके देखते हैं, समझ ना अच्छा वो टाइम पे वाकई में कुछ हुआ था कि नहीं हुआ था। अच्छा अच्छा। समझ रहे हो ना? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, एकदम आसानी से समझ गए। क्लिप बनाने के सोच रहा हूँ, बोला नया टॉपिक है यूट्यूब पे, तो चलो सर से थोड़ा मालूमात ले लेता। होल्टर बोलते हैं इसको। जी सर। बहुत से मतलब है क्या, जो कुछ एरिथमिया जो होते हैं ना, हम्म। 1 हफ्ते में 1 बार आता, कुछ हाँ एरिथमिया बार आता, कुछ हाँ। एरिथमिया में 2-3 बार आता। जी जी जी। तो उसके हिसाब से हम लोग होल्टर करते हैं।